दोस्तों 90% एक्साइटमेंट एक्चुअल में वाकई हमारे अपने खुद के अंदर में है। थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमारे अंदर कैसे है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहते हैं जो हर दिन सुबह उठ करके मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग में ही पता चलता है पहाड़ की ओर डेली उनका रूटीन रहता है कि सुबह उठता है और उठ करके पहाड़ की ओर डेली जाता है। अब डेली के डेली उनके आना जाना सारी चीज को उनका जो छोटा सा बच्चा है वो देखते रहता है। अब एक दिन क्या होता है, जब वो सुबह सुबह उनके पेरेंट्स उठते हैं तो बच्चा बोलता है कि पापा पापा मैं भी जाऊंगा आपके साथ में। पापा उनके बोलते हैं कि बेटा इस पहाड़ी की तरफ शायद तुम जाओ और वहां पर आगे चल पाओ नहीं चल पाओ, शायद वो मैं नहीं जानता, क्योंकि पहाड़ी बहुत दूर तक के जाना होता है और बहुत ऊपर तक चढ़ना होता है। बच्चा जिद करता है कि नहीं पापा आपके साथ में जाऊंगा ही करके। तो उनके जो पेरेंट्स रहते हैं बच्चे को आगे उनको साथ में ले चलते हैं और धीरे धीरे करके उन लोग पहले से क्लियर रहता है कि रास्ते बहुत छोटे से मतलब पतली रास्ते हैं जिससे हो करके गुजरने हैं। तो उनके पेरेंट्स के साथ में लड़का रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ में लड़का आगे चलते रहता है। दोस्तों पेरेंट्स काफी बार उस रास्ते से गुजर चुके रहते हैं, तो उनको बहुत छोटी से छोटी पत्थर कंकड़ पत्थर या बड़ी से बड़ी पत्थर के बारे में पूरा नॉलेज रहता है। लेकिन जो बच्चा रहता है फाइनली पहले बार उस रास्ते पे जा रहा होता है। तो पहले बार किसी रास्ते पे चलना मतलब फाइनली ये होता है रास्ते पे चलते चलते उनको एक बड़े से पत्थर से ठोकर लग जाता है। और जैसे ही ठोकर लगता है उनकी अंदर से एक आवाज आता है आह, मतलब चीख की आवाज आता है आह ऐसे करके। तो दोस्तों उस पहाड़ी पे क्या होता है, जैसे बच्चा आह करता है उसी तरीके से उस पहाड़ी से भी रिटर्न आवाज आता है आह करके। बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कौन है जो मेरे को चिढ़ा रहा है, हो कौन तुम करके, हो कौन तुम, इस तरीके से जब वो आवाज करता है तो पता चलता है पहाड़ी से फिर से एक रिटर्न आवाज आता है हो कौन तुम। तीसरा आवाज फिर से बच्चा बोलता मैं तुमको देख लूंगा। दोस्तों आवाज फिर से रिपीट होता है और बच्चा जो है थोड़ा सा डर जाता है कि ये कौन है जो पता चल रहा है मुझे फॉलो कर रहा है और मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। तुम कौन हो जो मुझे डराना चाह रहे हो। दोस्तों फिर से आवाज रिपीट होता है, लेकिन उनके जो पापा रहते हैं वो बड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा घबराइए मत, मैं इसको क्लियर करता हूँ। बोलते हैं उनके पापा बोलते हैं मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों रिटर्न में रिप्लाई आता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बच्चा खुश हो जाता है और खुश होकर के बोलता है कि पापा ऐसे कैसे हुआ, कोई यहीं पर मेरे दुश्मन है लेकिन कोई आपको बोलता है यहीं पर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये कैसे संभव है। तो एक बार फिर से उनके पापा इन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों रिटर्न रिप्लाई भी वही आता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बच्चा अब प्रयास करता है अपने आप को खुद प्रूव करने के लिए, वो बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उनको भी रिटर्न में वही रिप्लाई मिलता है। बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फाइनली वो बच्चा समझ जाता है कि मैं जो कुछ भी इधर ढूंढ रहा हूँ कि कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है या ये मेरी एक्साइटमेंट कैसे खो बैठा है मेरे अंदर में, तो सारी चीजें फाइनली उन्हीं के अंदर उनको मिलता है। और बात समझ में आ चुकी रहती है कि मतलब फाइनली जो भी चीजें मैं ढूंढ रहा हूँ फाइनली इधर उधर कहीं नहीं है, फाइनली वो चीजें मेरे खुद के अंदर में है। तो दोस्तों वाकई हम अपने अंदर में ही एक्साइटमेंट को देख सकते हैं यदि हम ढूंढने का प्रयास करें, हमारे पास में एक सॉलिड कारण है। उस कारण को अगर हमेशा हमें याद है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये एक्साइटमेंट हमेशा बरकरार रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं 8% टेक्निक को लेकर के। दोस्तों 8% टेक्निक में सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया वो है हमारा ड्रीम। दोस्तों ड्रीम फाइनली हमारे लिए सक्सेस का वो फॉर्मूला है जहां अगर एक बार व्यक्ति देख लेता है तो मुझे ये लगता है कि लाइफ में कभी भी उनकी सोच जो है कभी भी भटकता नहीं है, मतलब इधर उधर फाइनली उनका दिमाग नहीं जाता है। लेकिन फाइनली उनके पास में यदि एक फिक्स उनके पास में कोई ड्रीम ना हो तो दोस्तों क्या होता है, इंसान जो है बाहरी जानकारी की तरफ बाहरी नॉलेज की तरफ पता चलता है इधर उधर भटकते रहता है, कुछ शॉर्टकट रास्ते को लेकर के बहुत ज्यादा वो प्रयास करते रहता है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक आम लोगों का कहना ये होता है कि सपने तो तभी देखना चाहिए जब पॉकेट में पैसे हो। लेकिन जो खास होते हैं जो पता चलता है सक्सेसफुल व्यक्ति, उन लोगों का ये कहना है सपने तो तभी देखना चाहिए जब पॉकेट में पैसे ना हो। और वो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बल्कि हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान जी का कहना है
कि सपने तो तब देखने चाहिए जब पॉकेट में पैसे ना हो, क्योंकि यदि सपने हम उस समय देखना चालू करें जब हमारे पास में ऑलरेडी पैसे हो, तो देखने की क्या जरूरत है। पता चलता उन सारी चीजों को तो हम पहले ही खरीद लेंगे। तो दोस्तों, सपने वाकई में हमारी लाइफ की वो चीजें हैं जो फाइनली हमें सुबह जगाने का भी प्रयास करता है, जो हमें सिंसियर करने का प्रयास करता है, जो हमें फाइनली सही दिशा हमें देता है। और पता चलता है दोस्तों, अगर हमारे पास में सपने ना हो, तो पता चलता है हम सही दिशा पे निरंतर प्रयास भी नहीं करेंगे, और ना ही पता चलता है हमारे पास में सुबह तक के उठने के कारण नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बिजनेस में महत्वपूर्ण चीजें ये है कि हमें हर हाल पे सपने देखने होंगे। दोस्तों, यदि हम सपने देखते हैं, हम अपने लिए एक फिक्स कारण एक ढूंढ लेते हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है काम करना बड़ा आसान होगा। दोस्तों, सपनों को हम 3 तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा सपना वो हो सकता है शॉर्ट टर्म। दोस्तों, शॉर्ट टर्म ड्रीम जो होगा, वो आप समझ लीजिए आपका एक शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, और बहुत ज़्यादा बड़े सपने यहाँ नहीं होंगे, बल्कि छोटे-छोटे जो सपने हैं कम समय के लिए इसमें बनाने होंगे, और जिसको पूरा करते-करते हम भी बिज़नेस में आगे बढ़ते चलेंगे। दोस्तों, मैं बिज़नेस में आया था। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआती दौर की यदि बातचीत करूँ, तो मैं इस बिज़नेस में आते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचा, क्योंकि मैं जब इस बिज़नेस में आया, तो उस समय मेरे पास में मोबाइल फ़ोन नहीं था। जब बिज़नेस में आया उस समय मेरे पास में अकाउंट्स भी ओपन नहीं थे। मेरे खुद के अकाउंट नहीं थे। दोस्तों, मेरी बिज़नेस के स्टार्टिंग आपको बता दूँ, मैं डेली रूटीन पे वर्क करता था, जहाँ पर एक दिन काम करने पे मुझे ₹100 ₹150 तक के मिलते थे। दोस्तों, ₹100 ₹150 पर डे कमाने वाले व्यक्ति के बारे में आप समझ सकते हैं कि वाक़ई में उसके पास में फ़ोन बिल्कुल नहीं रहा होगा, और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट भी नहीं थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बिज़नेस में शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाया, जो कि वो भी ड्रीम बनाना मैंने शेप शॉप से ही सीखा। जबकि दोस्तों, इससे पहले ड्रीम क्या होते हैं, ड्रीम के लिए भी काम करना होता है, ये सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आता था। दोस्तों, एक आम सी ज़िंदगी, सामान्य सी ज़िंदगी, और सामान्य लोगों की तरह सामान्य लोगों के बीच में पता चलता है अपने समय को पूरी तरह से व्यतीत कर रहा था, और ज़िंदगी में कुछ सपने बना नहीं पा रहा था, उन सपनों के लिए काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, बस आप लोगों की तरह मुझे भी अपॉर्च्युनिटी मिला, ये शेप शॉप करने का मुझे मौका मिला, और दोस्तों मौका मिलते ही यहाँ से मुझे शॉर्ट टर्म ड्रीम के बारे में पता चला। और दोस्तों, मैंने अपने बुक में कॉपी में मैंने सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाया कि मुझे हर हाल पे इस बिजनेस में, मतलब बिजनेस में स्टार्टिंग में ही एक चीज कहा जाता था, मोबाइल, गाड़ी, ये 2 चीजें जो है हमारी बिजनेस की अपनी जान है। कि पता चलता है हमारे पास में एक एंड्रॉइड फोन या हमारे पास में एक गाड़ी होनी चाहिए, खुद का टू व्हीलर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने शॉर्ट टर्म इस बिजनेस में बनाया वो था एक मेरे लिए एक अच्छा मोबाइल का। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल फ़ोन होने से बहुत सारी चीज़ें आसान मुझे समझ में आ रही थी, क्योंकि उसमें सबसे पहले अगर मोबाइल फ़ोन होता है तो हम कुछ वीडियोज़ सारी चीज़ों को यहाँ से देख पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने शॉर्ट टर्म बनाया वो था मेरा मोबाइल का। दोस्तों, यकीन मानिए, शॉर्ट टर्म जब मैंने ड्रीम बनाया, तो लगभग मैंने 30-35 दिन तक के काम किया, तो उस ड्रीम पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि मैं उस ड्रीम को पूरा कर पाऊँगा। दोस्तों, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम में से अधिकतर लोग ड्रीम बनाते हैं, पता चलता है 1 महीने, डेढ़ महीने तक उस ड्रीम पे काम करते हैं, पता चलता है वो ड्रीम पूरा होते हुए जब नहीं दिखता, तो कई बार क्या होता है हम ड्रीम बदल लेते हैं, या हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये पूरा हो पाएगा कि नहीं। दोस्तों, लगभग मैंने भी स्टार्टिंग के लगभग 30-35 दिन तक के काम किए, लेकिन पता चलता मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अब दोस्तों, मैं रास्ता बदलने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वहां पर मैं अपने अपलाइन के साथ में बैठा, और बैठ करके मैं अपने ड्रीम को स्मार्ट तरीके से बनाया। दोस्तों, ड्रीम को मेरे सीनियर ने कुछ ऐसे डिजाइन करके दिए, जिसमें मेरा अपना खुद का ड्रीम, मेरे जो सपने हैं, मेरी वर्किंग से मैच करे। दोस्तों, मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग टाइम में जो ड्रीम बनाया था, पता चलता है 1 ही महीने में एक अच्छे मोबाइल लेने का, तो पता चलता है मेरा ड्रीम वहाँ पर पूरा नहीं हुआ। मेरे सीनियर ने मुझे स्पष्ट रूप से ये बोले कि आपका अपना ड्रीम और आपका अपना वर्किंग, दोनों चीजें आपस में मैच करनी चाहिए। आपके ड्रीम के हिसाब से आपका वर्किंग होना चाहिए। पता चलता है हमने ड्रीम बड़े बना लिए, लेकिन उसके हिसाब से हमारा वर्किंग प्लान ना हो, तो पता चलता है कि हम उस ड्रीम को पूरे नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वर्किंग मीन्स सीधे शब्दों में यही बोलूं कि एसटीपी, शो द प्लान।
शो द प्लान के हिसाब से अपने ड्रीम को वहां पर मैंने प्लान किया सीनियर के साथ में बैठ करके। और दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा मैं कि पता चलता है फिर अगले 1 महीने में जो ड्रीम पता चलता है मुझे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, फाइनली अगले 1 महीने में पता चलता है मैंने मोबाइल यहाँ से खरीद लिया। दोस्तों फिर से मोबाइल खरीदने के बाद में मेरे जो अपने अपलाइन है मुझे विंडो शॉपिंग कराने के लिए पता चलता है कि मुझे सीधे-सीधे शोरूम चले ले गए, शोरूम पे मुझे बाइक का टेस्ट ड्राइव कराए। टेस्ट ड्राइव कराने के बाद में पता चलता है उन्होंने एक कोटेशन बनवाया। कोटेशन बना करके मुझे वहाँ से दिलवाए और बोले गेंद राम जी ये आपका ड्रीम है, जो कि आप अगले 2 महीने के अंदर में इन चीज़ों को पूरा कर सकते हो। जिसमें दोस्तों मैंने इंस्टॉलमेंट पे वहाँ पर पता चलता है मैंने बाइक का ड्रीम बनाया कि मैं इतना पे करके मैं यहाँ से बाइक खरीद सकता हूँ और बाइक खरीद के मैं अपने बिज़नेस में फिर आगे तेज़ी से बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव बाइक को करने के बाद में पता नहीं मतलब पूरी रात बेचैनी से रहती थी कि मतलब कब ये बाइक आए, कब मतलब ये ड्रीम पूरा हो। और कई लोगों से पता चलता है अपने घर में जैसे छोटे बच्चे उनसे चर्चा करने लग जाता। पता चलता है कि जो भी आस-पड़ोस में है या अपने कुछ बिज़नेस पार्टनर हैं उन लोगों से चर्चा करने लगता कि मैं इस डेट पे इस ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जिनसे भी चर्चा करता फाइनली मुझे ये महसूस हुआ वहाँ पर कि ये मेरे लिए बहुत सपोर्ट में रहे। कि हमेशा मुझे याद दिलाते रहे मेरे घर में चाहे छोटे बच्चे हों या पता चलता है जिनसे मैंने शेयर किया उन लोग लगातार मतलब मुझे बार-बार याद दिलाते थे कि तू इस डेट में बाइक खरीदने वाला है। क्या हुआ बाइक का? मतलब ये बार-बार मतलब मेरे ड्रीम को ना मेरे सामने में ओपन किया जाता था तो मुझे धीरे-धीरे करके मतलब उस समय नहीं समझ आता था कि वाक़ई में मतलब ये लोग मेरे सपोर्टिव है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं करके। लेकिन आज वाक़ई में हर चीज़ें स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि ये जो लोग भी मुझे बार-बार इसके बारे में बोलते थे, पता चल रहा है फाइनली उन लोगों ने मुझे ये सपोर्ट किया कि ये मेरा ड्रीम पूरा होगा। क्योंकि बार-बार मुझे याद नहीं दिलाते तो पता चलता है मैं बनाकर हो सकता है भूल जाता है स्टार्टिंग में। लेकिन दोस्तों ड्रीम बनाने के बाद में जिन लोगों के साथ में मैं अपने ड्रीम को लेकर के चर्चा करता, शेयर करता, लगातार वो मुझे वॉच करते, लगातार मुझे ये बोलते रहते कि ड्रीम का क्या हुआ, ड्रीम का क्या हुआ। और दोस्तों फाइनली यही करते-करते अगले सवा 3 महीने 4 महीने के अंदर मेरा सिल्वर शिप कंप्लीट हुआ। और सिल्वर शिप कंप्लीट होते ही मैंने यहाँ से सबसे पहला एक नॉमिनल अमाउंट की बाइक प्लेटिना मैंने यहाँ से परचेस किया। दोस्तों सबसे पहले मोबाइल, सेकंड में मैंने प्लेटिना यहाँ से परचेस किया। और प्लेटिना को दोस्तों उस हद तक के चलाया कि फाइनली मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं अब मुझे लगता है और बाइक लेने की जरूरत। मैंने सेकंड बाइक भी यहाँ से परचेस किया। फिर धीरे-धीरे करके ड्रीम सेट करना मुझे समझ में आया कि वाक़ई ड्रीम जो हम बनाते हैं, वो ड्रीम हमारा पूरा भी होता है। तो दोस्तों, उस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने छोटे से छोटे ड्रीम जो है बिल्कुल सीनियर के साथ में बैठ कर के मैंने बनाया। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेनिंग और सेमिनार पे रहता, आपको एक चीज़ें बस मैं आपको बता दूँ, दोस्तों मैंने अपने बिज़नेस करियर में हमेशा मैंने ट्रेनिंग्स, सेमिनार इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिए हैं। मैं कई लोगों के साथ में इन सब चीज़ों को देख नहीं पाता हूँ, लोग जो है ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। जबकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा हमारा ये पूरा का पूरा बिज़नेस जो है, कहीं न कहीं 3 लोगों से मिलकर बनता है। 3 लोगों से मिल कर के बनता है जिसमें सबसे पहला हम स्वयं, दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हमारे कहीं न कहीं हमारे टीम पार्टनर और तीसरे जो है हमारे अपलाइन। इन 3 लोगों के माध्यम से हमारे लाइफ के हर ड्रीम पूरे होंगे। लेकिन पता चलता है दोस्तों हम ट्रेनिंग्स पे नहीं रहेंगे, इन तीनों से हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे, इन तीनों से कनेक्टिविटी पे नहीं रहेंगे, इन तीनों से हमेशा लगातार हम अटैच नहीं रहेंगे, तो फाइनली दोस्तों एक साइकिल में जो चैन होती है ना, फाइनली हर कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइकिल को आगे लेके चलने के लिए। तो दोस्तों हमारे लिए अपलाइन और हमारे बिज़नेस पार्टनर और हम स्वयं, ये 3 हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए कि 3 के बिना हमारे ज़िंदगी के छोटे से छोटे ड्रीम भी पूरे नहीं होने वाले। और इसके साथ में हमारा सिस्टम एसटीपी, दोस्तों साथ ही साथ हमारी कंपनी सेफसॉफ्ट, जहाँ से हम ज़िंदगी के सब सपने पूरे करेंगे। तो दोस्तों हर हाल पे मैं बोलूँगा, हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ड्रीम, हर ड्रीम पूरे होने वाले हैं, लेकिन हमें हर हाल पे ना इन तीनों से वेल कनेक्टेड रहना है, हर हाल पे यहाँ से कनेक्टेड रहना है। दोस्तों लाइफ में ये कभी नहीं होना चाहिए कि पता चलता है कि हमने यहाँ से कुछ ड्रीम पूरे किए। कई लोगों के साथ में चीज़ें होता है कि पता चलता है हमने बाइक खरीद लिया,
अब हम अपने आप को ये समझने लगे कि नहीं, मेरे शेप शॉप से ड्रीम बाइक पूरे हुए हैं, अब मैं सब चीजें खुद बना लूंगा, खुद कर लूंगा। पता चलता सीनियर कट हो जाते हैं और यहाँ से सिर्फ हम रह जाते हैं और हमारे डाउनलाइन रह जाते हैं। अब पता चलता है दोस्तों, जहां से एक कड़ी भी कटा, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी तो आपकी कट गई। यदि सीनियर से कनेक्टिविटी कट गई तो आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट कड़ी आपकी कट गई। और हम फिर वहां से कितनों भी मेहनत कर ले, कितनों भी प्रयास कर ले, आप यकीन मानिए ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे। जहां पर हो सकता है जरूरत भले ही पूरे हो जाए। अगर ड्रीम पूरे करने हैं तो दोस्तों बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा और बेसिक चीजों को 100% फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्रीम, मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकते हैं कि हम अपने दिमाग लगा करके भी पूरे कर ले, लेकिन अब आगे आता है आपका मिडिल टर्म, जो कि आपके बिजनेस के लिए आप समझ लीजिए जान रहेगी। मिडिल टर्म यदि आपने सेफ शॉप से पूरा कर लिया, यकीन मानिए दोस्त, आपके लॉन्ग टर्म जो ड्रीम है ना, आपके यूं ही पूरे होंगे आपके टीम के माध्यम से पूरी तरह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म बनाइए। शॉर्ट टर्म आपको बिलीव दिलाएगा कि आप जो चीजें चाहते हो, जो चीजें देखते हो, आप पूरा कर सकते हो। यदि हम में से जो व्यक्ति अभी तक अगर शॉर्ट टर्म ड्रीम अगर नहीं बनाए हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप खुद को विश्वास दिलाने के लिए भी आपने रास्ते अपने लिए तैयार नहीं किए हैं। दोस्तों क्या प्रोडक्ट देख लेने से, कंपनी का प्लान देख लेने से क्या वाकई हमें 100% बिलीव हो जाएगा कि हम सक्सेस हो जाएंगे? दोस्तों बिलीव एक्चुअल में आप समझ लीजिए आपके छोटे 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 जो सपने पूरे होते हैं ना, तब आपको इंटरनल बिलीव आता है कि यार मेरे अंदर में क्षमता है कि मैं सेफ शॉप के थ्रू ये चीजें हासिल कर सकता हूँ। दोस्तों जरूरी चीज है जब अब इंसान को पूरी तरह से भरोसा हो जाए कि मैं यहाँ से सारी चीजें हासिल कर सकता हूँ, यकीन मानिए आप 100% उस दिन सफल हो जाएंगे। और ये भरोसा आपके अंदर में बिलीव कहाँ से आएगा? फाइनली आपके छोटे छोटे ड्रीम जब आपको पूरे होते हुए दिखेंगे, जब आप खुद अपने दम से इन चीजों को पूरा करेंगे, तो दोस्तों आपके अंदर में 100% अपने आप को लेकर बिलीव हो जाएगा। और दोस्तों जिस दिन आपको अपने आप पे भरोसा हो गया, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत जो है आपकी जिंदगी के सारे ड्रीम पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता जब स्वयं पे भरोसा हो जाए। दोस्तों हम में से जिन भी लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता, या जो लोग आधे बीच में भटक जाते हैं, जो कहीं भी चले जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आप समझ लीजिए खुद पे बिलीव ना करना, स्वयं पे विश्वास ना करना। जो पता चल रहा है शॉर्टकट रास्ते पे बिलीव करना, मतलब इधर उधर शॉर्टकट रास्ते ढूंढने में लग जाना। तो दोस्तों इन चीजों पे पता चलता है परेशानी होता है। दोस्तों स्वयं पे विश्वास आपको तभी होगा, रिपीट कर रहा हूं बार बार इन चीजों को मैं, स्वयं पे आपको विश्वास तभी होगा जब आप लाइफ में छोटे 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 ड्रीम को पूरे करेंगे। और दोस्तों ड्रीम तो तभी पूरे होंगे जब आप बनाएंगे ड्रीम, लिखित में आप ड्रीम बनाएंगे तभी वो सारी चीजें पूरे होने वाले हैं। दोस्तों ड्रीम बनाने के बाद में आपको ट्रेनिंग में भी कई बार शेयर करने का मौका मिलेगा। कई लोग मतलब अपना ड्रीम शेयर करेंगे यहाँ से, और कुछ लोग जो है मतलब उन ड्रीम को शेयर करने के बाद में एक अपने लिए एक लकीर बना लेते हैं कि मैंने यदि ये चीजें अपने जुबानी बोले हैं तो मैं इसको प्रूव करूंगा, मैं कंप्लीट करूंगा। और दोस्तों यही आपकी सफलता है। तो दोस्तों अपने ड्रीम को, जितने भी आपकी लाइफ के ड्रीम है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, उसको 3 तरीके से विभाजित कीजिए। सबसे पहला शॉर्ट समय के लिए शॉर्ट छोटे सपने बनाइए। मिडिल टर्म जो कि एक टाइम के, यहाँ पर जैसे आपने नीचे देखा होगा कि 1 साल से 2 साल के अंदर में जो पूरा किए जा सकते हैं, ऐसे जो ड्रीम जैसे आपके कार हो सके, या जो भी आपके 4 लाख 5 लाख के बजट में, जो भी 6 लाख के बजट में आ रहे होंगे, उन ड्रीम को आप मिडिल टर्म में बना सकते हैं। और उसके बाद में जैसे आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टीज है, या बड़ी सपने पूरे और करने हो, बहुत सारे सपने हो सकते हैं हमारे, इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाएंगे। लेकिन दोस्तों इसको सीक्वेंस में जरूर बनाइए, क्योंकि हम में से कई लोग जब ड्रीम बनाने के लिए बैठते हैं ना, कई बार पता चलता है, मैं कई लोगों को देखता हूँ स्टार्टिंग फर्स्ट में ही ड्रीम पता चलता है सीधे कार का बन जाता है। हम अपलाइन के साथ समय बिताते हैं, अपलाइन के साथ बैठते हैं, अपलाइन के लाइफ स्टाइल देखते हैं, अपलाइन के पास में कार है, उनके पास में पता चलता है बंगले हैं। तो दोस्तों हम अगर सीधे मरकरी लीडर सर को अगर हम देखें सीधे कि उनके पास बंगला है, लग्जरियस कार है, एक अच्छी जिंदगी है, अब पता चलता है हम सीधे पता चलता है इन कार बंगलों को लेकर के हम ड्रीम बना ली। अब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चलता है हम 2 महीने में नहीं कर पाए, 4 महीने में नहीं कर पाए, साल भर में नहीं कर पाए, हम पता चल रहा है हताश निराश हो रहे हैं कि सर लोगों के तो सपने पूरे हो गए क्योंकि वो लोग बिजनेस में पहले आए थे,
अब मुझे नहीं लगता कि अब शायद ये पूरे हो पाएंगे। शायद हम पहले बिजनेस में आ रहे थे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर हम अभी आ रहे हैं तो शायद हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों बात वो नहीं है, उनको भी अपने ड्रीम पूरा करने के लिए एक समय लगा, और उन्होंने अपने ड्रीम को बिल्कुल एक सीक्वेंस में रखे। जो चीजें मैंने उन्हीं से ही सीखा है, मैं अपने जुबानी उनके बारे में कुछ चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ, बल्कि आप खुद भी लगातार, कुछ लोग लगातार उनका अटेंड कर रहे हैं सेशन, या उनके साथ में लगातार बैठते भी हैं जब भी मौका मिलता है। या हो सकता है हम में से जो भी लोग नए हैं, जो किसी कारण वजह से समय नहीं मिल पा रहा हो, तो दोस्तों ये यकीन मानिए, आपको सफलता के शिखर में हमारे मरकरी लीडर मिस्टर राकेश जायसवाल सर के साथ बैठने का मौका जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने आज तक देखा है, जिनके अंदर में भी पागलपन होता है, जिनके अंदर में भी सफल होने का जुनून होता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनके साथ सर की मुलाकात जरूर होती है। वो अपना समय जरूर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा कभी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रखा उनके सामने, बल्कि सिर्फ एक ही चीज मायने रखा कि जो इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हो ना, हमेशा उनका समय मिला। तो दोस्तों ये जो बड़े बड़े ड्रीम है बिल्कुल पूरे होंगे, लेकिन अपने ड्रीम बिल्कुल शुरुआती दौर से स्टार्ट करें। और ड्रीम बनाते समय इन चीजों का जरूर ख्याल रखें कि पता चल रहा है मैं स्टार्टिंग में कोई महंगी ड्रीम तो नहीं बना ले रहा हूँ। जैसे मैंने अपने ड्रीम के बारे में आपके सामने में शेयर किया, मैंने एक मोबाइल का ड्रीम बनाया, फिर मैंने प्लेटिना बाइक का बनाया, फिर मैंने एक और बाइक खरीदा, फिर मैंने यहाँ से फोर व्हीलर भी खरीदा, जो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा महंगे कार की तरफ मैं नहीं गया, मैंने क्विड खरीदा सेफ शॉप से। तो दोस्तों शुरुआती दौर से मतलब मैंने सीनियर से जो चीजें सीखा, दोस्तों मैंने 100% उस पर बिलीव किया और 100% मैंने फॉलो किया। क्योंकि कई लोगों के साथ में ये भी चीजें होता है कि सुन तो लेते हैं कि पता चलता है सर ने ड्रीम के बारे में ये बताया, ड्रीम के बारे में वो बताया, लेकिन सर मुझे तो पसंद ये है बाइक में, सर कार में मुझे ये पसंद है, और पता चलता है कि हम उसके अनुसार ड्रीम बना लेते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, जिंदगी के बड़े से बड़े ड्रीम पूरे करने हैं ना, तो सबसे पहले जैसे अगर फील्ड की बात आती है, तो मैं बोलूंगा कम पे एक अच्छी एवरेज वाली यदि बाइक हो, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम पता चलता है एक महंगी बाइक खरीद लेते हैं और 50 रुपए का उसमें पेट्रोल डालते हैं, मतलब 1 लाख का हमने बाइक खरीद लिया और 50 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, और कुछ दिन के बाद हम रोना चालू कर देते, सर पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। तो फिर फाइनली ये आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलूंगा, बिजनेस में 100% फॉलो कीजिए अपलाइन को, उसमें 99% भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अपलाइन भी आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताएगा जिन चीजों को करके वो आगे बढ़े हैं। दोस्तों अब हमने लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे हमने ड्रीम तैयार कर लिए, कुछ बड़े ड्रीम तैयार कर लिए। अब इस ड्रीम को यदि हमें पूरा करना है, इस ड्रीम को हमें कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें लिस्ट की आवश्यकता होगी। किस चीज की? लिस्ट की आवश्यकता। दोस्तों सबसे पहले हम इस बिजनेस में अपना हॉट लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहला हॉट, जो हमारे बिल्कुल करीबी हो। दोस्तों हमारे अपने बिजनेस में यदि हम सफल होना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा, मैं इस बिजनेस में लगभग 1 से 1.5 महीने तक मैं जब काम किया, मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों मैं अपलाइन के साथ बैठा और अपलाइन ने मुझे एक सही तरीके दिखाए, सही डायरेक्शन दिए, उस डायरेक्शन पे मैं काम किया, तो यकीन मानिए मुझे रिजल्ट आया। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज बोलूंगा, आप सबसे पहले जो लिस्ट है अपना हॉट लिस्ट सबसे पहले निकालिए और हॉट लिस्ट पे सबसे पहले काम कीजिए। दोस्तों लिस्ट बनाते समय कई बार हम बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रीजर्स करने में लग जाते हैं कि मतलब मैं जिनका मैं लिस्ट बना रहा हूं, मुझे लगता नहीं है कि ये लोग आएंगे। ये कई सारी चीजें मतलब हम सोचने लग जाते हैं कि वाकई में मैं जिन लोगों का ड्रीम तैयार कर रहा हूं, क्या वाकई ये लोग काम करेंगे इस पे? क्या वाकई ये लोग इस पे बिलीव कर पाएंगे? तो दोस्तों कई सारी चीजें होती है, जो चीजें मैं आपके सामने में रखूंगा। बनाने से पहले कई बार ये भी सोचने लग जाते हैं कि मैं जिनको बिजनेस में लेके आने वाला हूं, क्या वाकई ये इस बिजनेस में पैसा कमा पाएंगे? यदि ये सक्सेस नहीं हो पाए, मैंने लिस्ट तो बना लिया, चलो मैं बिजनेस में भी ले आया, लेकिन अगर वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो मेरे को क्या बोलेंगे? ऐसे बहुत सारे दिमाग में हम धारणाएं लेके बैठे रहते हैं, और इन धारणाओं की वजह से पता चलता है हम कई बार जो है ना, इस बिजनेस में बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन वो पा नहीं पाते। तो दोस्तों आज मैं आपके दिमाग से, आपके दिलो दिमाग से इस धारणा को हटाना चाहता हूं, इसको डिलीट करना चाहता हूं कि लोग सफल नहीं होंगे तो मुझे क्या बोलेंगे।
मतलब हॉट लिस्ट बनाते समय, हॉट लिस्ट को प्लान दिखाते समय, अपने करीबी को दिखाते समय सबसे पहला माइंड में ये चीजें आता है। यदि आता है तो बिल्कुल हाथ ऊपर करिए ताकि मैं इस चीज को क्लियर कर पाऊं। चलिए, बहुत से लोगों का हैंड ऊपर हो रहा है। चलिए, हम इसमें जरूर बातचीत करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि मैं अपने करीबी को बिजनेस में ले तो आऊंगा, लेकिन क्या गारंटी कि वो लोग सफल हो पाएंगे, और नहीं हो पाए तो सबसे पहले मुझे वो क्या बोलने वाले हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो फाइनली हमें रोक देता है उनका लिस्ट बनाने समय, रोक देता है उनको प्लान दिखाते समय, रोक देता है उनके करीब जाते समय। तो दोस्तों, मैं इन धारणाओं को आपके दिमाग से निकालना चाह रहा हूं। तैयार हैं? चलिए, थैंक यू। दोस्तों, एक छोटे से स्टोरी मैं सबसे पहले आपके सामने में रखूंगा। दोस्तों, एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। बच्चा क्या करता है, एक समुद्री के किनारे ना बिल्कुल ऐसे टहलते रहता है अपने पेरेंट्स के साथ में। तो दोस्तों, क्या होता है, पानी की लहर की वजह से, पानी की लहर, दोपहर की लहर जो होती है, इसकी वजह से कुछ मछलियां जो है उस लहर में सूखे तरफ आ जाती है, मतलब पानी से बाहर आ जाती है। तो सूखे में मछलियों को ऐसे तड़पते हुए देख करके बच्चे को मतलब सहन से नहीं होती। उस मछलियों को ऐसे उठाता है और उठा करके फिर से पानी में डालता है, फिर उठाता है, फिर डालता है, फिर उठाता है, फिर डालता है, और इस तरीके से लगातार वो बच्चा जो है उसको खेलते रहता है। अब इन चीजों को देख करके, मतलब जो वहां के कुछ फॉरेनर लोग जो है वहां रहते हैं, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि यार बच्चा कर क्या रहा है। तो उनके पेरेंट्स के पास में जाते हैं और जाकर के बस हल्की से ऐसे चर्चा करते हैं कि बात बताइए, आपका बच्चा कर क्या रहा है। तो मना करिए, कुछ होना जाना है नहीं इससे, मतलब सीधे सीधे, मतलब आपका बच्चा कर क्या रहा है, उसको मना क्यों नहीं करते आप, हो क्या जा रहा है, इससे क्या होने वाला है। तो जा करके उनके मम्मी सीधे सीधे ना उस बच्चे को बोलते हैं, बेटा कर क्या रहा है तू। फॉरेनर की बात सुनते ही मम्मी तुरंत तुरंत जाकर बोलते हैं, बेटा कर क्या रहा है तू। जैसे कई बार होता है ना, हम कुछ स्टार्ट करते हैं बिजनेस, थोड़ा बहुत भी बिजनेस में इधर उधर हुआ, अरे कर क्या रहा है तू, उसी तरीके से वो मम्मी जो है उस बच्चे को बोलता है कि बेटा कर क्या रहा है तू। बच्चा रिटर्न में बोलता है कि माँ, आप देख नहीं रहे हो, मैं सूखे जगह पे जो मछली तड़प तड़प के मर रही है उसको उठा करके मैं पानी में डाल रहा हूँ। तो मम्मी रिटर्न में बोलते हैं, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितने की जान बचा पाएगा, यहाँ तो हजारों में मछलियां सूखे में मर रही। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको छोड़ दो बोलते हैं। तो बच्चा रिटर्न में इतना मस्त रिप्लाई देता है जिसको देख करके उनकी माँ को भी खुश हो जाता है, खुशी हो जाती है। तो बच्चा एक मछली को ऐसे उठाता है और उठा करके बोलता है कि माँ, इसको फर्क पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है यदि मैं इसको पानी में डालता हूं तो। तो दोस्तों, ये बात हमको समझना पड़ेगा, कितने लोगों को हम यहाँ से सफल बना पाएंगे इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि हम एक व्यक्ति को भी बिजनेस में ले आए, एक व्यक्ति का भी वाई क्लियर हो गया, यदि एक व्यक्ति भी इस बिजनेस में सफल हो गया, तो उसके आने वाले पीढ़ी, उसके आने वाले पूरा समय, हर चीजें बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और फाइनली ये जो दुआ आपको देंगे ना, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और इन दुआओं से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सोच के देखिए, हम कम से कम उन लोगों से तो बेहतर है ना, जो पता चलता सिर्फ अपने से बाहर निकल नहीं पा रहे, जो अपने से सोचने से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कम से कम हम उनसे अच्छे हैं ना, कि पता चलता है हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, या जो पता चलता है जिनके पास में कुछ अवसर नहीं है आगे बढ़ने का। कम से कम हम उनके बारे में सोच रहे हैं कि हम उनको एक अवसर दें, और अवसर देकर के उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। हम स्वयं विधाता तो नहीं है ना, कि हम जिसको भी जिस जगह पे लाए और पता चला उसकी लाइफ बना देंगे, कि हम जिसको भी प्लान दिखा दें मतलब उसकी लाइफ बनाना है। हम स्वयं भगवान है, हम बना सकते, ये है हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आपके पास में जितना अवसर है, आपके पास में जो मौका है, आपको भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है, आपको भगवान ने जो चुना है, वो दोस्तों अवसर के रूप में चुना है, कि आप लोगों को अवसर देंगे। और जिन लोगों के अंदर में जुनून होगा, जिन लोगों के अंदर में पागलपन होगा, जिन लोगों के अंदर में भी कुछ कर गुजरने की जज्बा होगी, आप यकीन मानिए वो इस बिजनेस में जरूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब के बाद मैं बोलूंगा, ये मत सोचिएगा कि जिनको मैं लिस्ट पे तैयार कर रहा हूं, जिनको भी मैं अवसर देने वाला हूं, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, कई बार इतना भी सोच लेते हैं कि पता चलता है जैसे कुछ लोग एकदम गरीब रहते हैं, तो पता चलता है उनसे हम बात ही नहीं करते बिजनेस को लेकर, उनके सामने में हम बात ही नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि यार ये इतना ज्यादा गरीबी में जिंदगी जी रहा है, ये आगे और क्या कर पाए, इसकी और हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, इस बिजनेस में कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है।
कि बहुत ज्यादा ये पैसा कमा रहा है तो इसको प्लान नहीं दिखाना है, ये गरीब है बहुत ज्यादा तो इसको नहीं दिखाना है, हम सामान्य ढूंढेंगे और ढूंढने पे हम लगे हुए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर वो बहुत ज्यादा गरीब है ना, तो उस पैसे को और ज्यादा अहमियत देगा, और उसको एक बार अगर रास्ते मिल गए बढ़ने का ना, हो सकता है तेजी से आगे बढ़ जाए। और कौन सी समझदारी है यार कि पता चलता है एक व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ में जी रहा है, उसको उसी हालत में छोड़ देना। ये सामान्य लोगों की बात है, लेकिन हम अब सामान्य नहीं, हमें अवसर दिया ऊपर वाले ने कि हम लोगों की मदद करें, लोगों की अवसर दें। आप बताइए, क्या वाकई समझदारी है जो जिस हालत में है उस हालत पे छोड़ देना समझदारी है क्या? नहीं दोस्तों, बल्कि उनको अवसर देना समझदारी है, उनको सपोर्ट करना समझदारी है, उनके लाइफ में हमारे छोटा भी कंट्रीब्यूशन हो, उसकी लाइफ के तरक्की में थोड़ा बहुत भी हमारा सहयोग हो, तो इससे बढ़ के कुछ चीजें हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं दिल से इन चीजों को बोलूंगा, आज के बाद में बिल्कुल भी ये सोचना समझना नहीं है कि किनको बिजनेस में लाना है, किनको नहीं लाना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लिस्ट बनाते समय इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति हमारे बिजनेस के लायक है कि नहीं लायक है। दोस्तों, हर चीजें ना यहाँ आने के बाद में क्लियर हो जाता है। यदि वो लायक होगा तो 100% सफल होगा। और दोस्तों, जो लोग नहीं भी होंगे, इतना मैं जानता हूँ, कम से कम जिंदगी की उनको एक सीख जरूर मिलेगी कि वो लाइफ में तरक्की कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, 3 तरीके से अपना लिस्ट तैयार करें। सबसे पहला हॉट लिस्ट, और हॉट लिस्ट को सबसे पहले हम प्लान दिखाएं। जब भी आप अपने हॉट लिस्ट को प्लान दिखाने के लिए निकले, तो एक बात सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि आप अकेले ना जाएं, क्योंकि जो आपके करीबी होते हैं ना, आपको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जब आप अपलाइन को, किसी अपलाइन लीडर को या अपने बिजनेस पार्टनर को साथ में लेकर के जाएंगे ना, जब वो प्लान दिखाएंगे तो हो सकता है वो टाल मटोल ना करे, वो समझ पाए कि यार वाकई में मेरा मित्र को एक अच्छा प्लान मिला, मेरे भाई को अच्छा प्लान मिला, ये आगे बढ़ने वाले हैं, उनको ये एहसास होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लान दिखाते समय 2 लोग साथ में जाइए। तो दोस्तों, हॉट लिस्ट, दूसरा आपका जो होता है कोल्ड लिस्ट, और तीसरा वार्म लिस्ट। इस तरीके से आप करीबी लिस्ट आप तैयार करेंगे दोस्तों। उसके साथ में जो आपके जो करीबी है, उनके दोस्त हैं, ये जो हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, इस तरीके से कम हमें 150 लोगों का लिस्ट तैयार करना है। कितने लोगों का? कम से कम 150 लोगों का लिस्ट तैयार करना है। 150 से 200 लोगों को लिस्ट तैयार करके हमें हर हाल पे उन सभी लोगों को प्लान दिखाने हैं। प्लान दिखाने के 2 तरीके होंगे। प्लान दिखाने के 2 तरीके होंगे, पहला इनविटेशन के तरीके से, और दूसरा जो होगा सीधे हम घर में जाके प्लान शो करें या ऑनलाइन प्लान शो करें। दोस्तों, हर संडे हमारा सेमिनार भी हो रहा है। यदि हम सेमिनार को भी अगर समझने का प्रयास करें, तो हमारा सेमिनार भी है, जो दूर दूर में लोग हैं, जो पता चलता है जहां पर हमारा जाना संभव नहीं है, ऐसे लोगों को तो बोलूंगा बढ़िया से आप प्रमोट करके आप लिंक में शामिल कर सकते हैं, उनको प्लान दिखा सकते हैं, और वहां से भी उनको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने जब स्टार्टिंग में बिजनेस किया, मैंने भी अपने 150 लोगों के प्लान दिखाए। 150 लोगों को प्लान दिखाते समय बस एक चीज मुझे सीनियर ने जरूर बताया था कि गेंद राम जी, हर व्यक्ति जो है ना, आपके प्लान को देखने के लिए नहीं आएगा। हर व्यक्ति जो है सीधे आपके लिंक पे शामिल नहीं होंगे। हर व्यक्ति जो है सीधे सीधे आप इनविटेशन कार्ड दे देंगे और सीधे शामिल हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं होगा। 2 तरीके अपनाने होंगे, पहला इनवाइट करके, या दूसरा सीधे घर में जाकर। आपको कोई रोक के नहीं रखा है कि उनके आप घर ना जा सके। दोस्तों, 2 तरीके हमको अपनाने होंगे, लेकिन हमारे लिस्ट बुक में कम से कम 150 लोगों का लिस्ट ऐसे होना चाहिए जिसको हमको हर हाल पे प्लान दिखाना है। और दोस्तों, 150 लोगों का लिस्ट आप तैयार करते हैं, आपको मिनिमम कम से कम यहाँ से 30 सेल मिलेंगे, और 30 सेल मिलने के बाद में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये बात लिस्ट की हो गई। हम प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं। शोध प्लान पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण चीजें ये है आपका ड्रेस कोड। दोस्तों, जब भी हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएं, तो इस बात का हम विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हम एक साधारण सा व्यक्ति, जैसे हम पहले दिखते थे, जैसे हम पहले रहते थे, कम से कम हम उस तरीके से प्लान को दिखाने के लिए किसी के पास न जाए। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा था प्लान को लेकर के। दोस्तों, जिस तरीके से हम पहले रहते थे, जैसे हम बात करते थे, जैसे हम कपड़े पहनते थे, जैसे हमारी दिनचर्या थी, जैसे हमारी जिंदगी थी, यदि उन्हीं चीजों को यहाँ भी रिपीट करेंगे, तो यकीन मानिए जैसे हम पहले पैसे कमा रहे थे वैसे आज भी कमाने वाले हैं। यदि हमें अपनी इनकम बदलनी है, हमें अच्छी इनकम करनी है,
तो कहीं न कहीं हमें अपने अंदर में छोटे-छोटे परिवर्तन करने होंगे। बहुत ही छोटे-छोटे परिवर्तन, जिसमें सबसे पहला आपका ड्रेस कोड, दूसरा जो होगा आपका टाइम पंक्चुअलिटी, मतलब टाइम को लेकर के हमेशा पंक्चुअल रहे, अच्छे ड्रेस कोड में रहे, जिनको भी जो टाइम दिया है 5 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें। और दोस्तों बिल्कुल वेल डिसिप्लिन मेंटेन करें, मतलब जिस जगह पे भी रहें, चाहे घर में रहे, सेमिनार पे रहे, जहां कर भी रहे, डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें। और हमेशा एक अपना अच्छी टेस्टिमनी क्रिएट करने का तैयारी करें, मतलब एक अच्छा टेस्टिमनी बनाएं, ताकि जिन भी व्यक्तियों के साथ बैठे ना, आपका टेस्टिमनी देखने के बाद पता चलता है क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाते हैं। मतलब मैं कई लोगों को सुनता हूँ, मतलब जैसे हमारा फॉलोअप का सेशन चल रहा था, कई लोगों के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, जबकि कई जगह पे हम प्लान दिखाने जाते हैं तो पता नहीं क्वेश्चन ही नहीं आ पाता। मतलब उससे क्वेश्चन निकलवाने के लिए कि यार कुछ तो बोले, कुछ तो कहे, ये करने के लिए पता चलता है हम ही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। वो बोल ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आपकी टेस्टिमनी सारी चीजों को देखता है ना, तो वाकई समझ जाता है कि भाई कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, प्रूव्ड है सारी चीजें करके। तो दोस्तों ड्रेस कोड वेल मेंटेन कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हर दिन न्यू ड्रेस पहन कर जाइए, लेकिन जो भी आप ड्रेस पहने, कम से कम आपको लगना चाहिए कि यार नहीं अच्छा लग रहा हूं। ठीक है। शो द प्लान दिखाते समय ज्यादा कुछ उसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है, उसमें स्पष्ट ये चीजें है कि हर व्यक्ति को हम प्लान दिखा रहे हैं तो कम से कम हम उसको निरंतर हम फॉलो अप करें, निरंतर हम रिजल्ट के बारे में सोचे, निरंतर हम उसे फॉलो अप करते रहें। दोस्तों सबसे नीचे में आप देखिए 80% जो आपके रिजल्ट है, वो 5 से 12 बार कांटेक्ट करने वालों का है। मतलब जिन लोगों को हम लगभग 5 से 12 बार तक के लगातार फॉलो अप करते हैं, उनमें से 80% लोगों के चांसेस है बिजनेस में आने का। ठीक है। कितने परसेंट? 80% चांसेस है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको हम लगभग 5 से 12 बार मिले हैं, और जिन लोगों को पता चल रहा है हम फर्स्ट टाइम मिले, फर्स्ट टाइम प्लान दिखाए, भूल गए, सिर्फ 2% चांसेस है बिजनेस में आने का। और इसी तरीके से सेकेंड बार में 3%, मतलब फॉलोअप की संख्या बढ़ेगी, चांसेस बढ़ेंगे रिजल्ट के। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रखूंगा। दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में मान के चलो कोई सेल्समैन आता है, पहली बार आया, फुल एक्साइटमेंट के साथ में एक सेल्समैन जो है हमारे सामने में अपनी बातचीत को रखा, अपने प्रोडक्ट को रखा, मना कर देते भाई नहीं चाहिए। सेल्समैन जो रहता है रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है, वापस जा करके दूसरे दिन पता नहीं फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ आता है, प्रोडक्ट को रखता है, एक्साइटमेंट के साथ बातचीत को करता है, और दूसरे दिन पता चलता है हमने फिर से मना कर दिया। ध्यान रखिए, हम एज एक नेटवर्कर हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में करियर बनाने, लगातार हमें ट्रेनिंग मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरे दिन हमारे पास में आया, हमने उसको मना कर दिया। दोस्तों तीसरे बार भी वो सेल्समैन उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जुनून के साथ आया, और आपके सामने में बढ़िया एक ऑफर्स रखा, सर आज तो जबरदस्त एक ऑफर मिला है सर आपको, कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके साथ ये फ्री मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, मतलब फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ अपने बात को फिर रखता है। दोस्तों एक बार मना कर दिए, 2 बार मना कर दिए, 3 बार मना कर दिए, लेकिन चौथे पांचवे में ना कई बार ऐसे हमसे होता है कि चलो यार छोटा सामान सही, लेकिन ये मेरे को दे दो, ये मेरी जरूरत का है। हम एज अ नेटवर्कर होकर हम किसी को मना नहीं कर पाते सेल्समैन को। दोस्तों चौथे या पांचवें बार में हमारा भी वो रिजल्ट निकाल ही लेता है। आप सोच के देखिए, क्या बाहर में जो कोई भी है, क्या उनको इतना स्पेशल ट्रेनिंग मिला है कि 5 बार किसी व्यक्ति को बिजनेस की प्लान, उतने इतने जबरदस्त प्लान, जिसमें हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी बना चुके हैं, लोग बनाने के रास्ते पे हैं। दोस्तों ऐसे अपॉर्चुनिटी को 5 बार किसी के सामने में रखे तो क्या मना कर पाएगा? दोस्तों बहुत कम लोग, वो लोग रहेंगे जो आपके काम के नहीं रहेंगे, लेकिन जो आपके बिजनेस के लिए आपके काम के रहेंगे ना, वो 5 बार में मना नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों यही बोलूंगा, बेस्ट रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो सेल्समैन की कॉन्फिडेंस को अपने अंदर में रखिए, कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को उतने जुनून के साथ में हर बार रखता है ना, वही जुनून हमको हर बार रखना पड़ेगा जितने भी बार हम किसी से मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से रखते हैं तो आपका रिजल्ट वहां पर बेस्ट हो सकता है, और इसी तरीके से आप बिजनेस में आगे भी बढ़ते जाएंगे। और सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस सेशन को, अपनी बातों को यही विराम दूंगा। दोस्तों वो स्टोरी ये है कि दोस्तों क्या होता है, एक पेंटिंग के वर्क करने वाले व्यक्ति जो अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग बना करके मार्केट पे सेल करता है, मैं उसी की एक बहुत ही शानदार कहानी आपके सामने रखूंगा।
इस कहानी से दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीजें सीखने का मौका मिलेगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों पेंटिंग बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है, हर दिन बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पेंटिंग तैयार करता है और सुबह सुबह होता है, जैसे ही पेंटिंग तैयार हुआ सुबह सुबह मार्केट में ले जाता है और बढ़िया रेट में बेच देता है। अब दोस्तों कहा जाता है, एक पेंटिंग बनाने वाला का लड़का जो है पता चलता है पेंटिंग बनाने वाला ही निकलता है। मतलब आप देखते होंगे ना, डायमंड के लड़का ऑलरेडी डायमंड है। तो उसी तरीके से जो पेंटिंग बनाने वाला जो व्यक्ति रहता है, उनका जो लड़का रहता है, उनका शौक जो है पेंटिंग में हो जाता है। तो दोस्तों पेंटिंग का शौक जो है ना, मतलब उस लड़के को धीरे 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 करके बहुत अच्छा होने लगता है और वो भी फाइनली अपना एक पेंटिंग का छोटा सा शॉप रखता है और उसमें वो अपना पेंटिंग तैयार करता है और धीरे धीरे लेकर के मार्केट में बेचना स्टार्ट करता है। लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी हैबिट रहती है, क्या? जैसे ही वो पेंटिंग बनाता है ना, पेंटिंग बना करके अपने पेरेंट्स के सामने, अपने पापा के सामने में रखता है कि पापा ये पेंटिंग है मेरी, जिसको कल मैं मार्केट पे लेके जाने वाला हूँ। पापा उनकी पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग देखने के बाद में बोलते हैं बेटा बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपकी पेंटिंग बनी है, बस सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको एक काम करना, इस बार इसको जरूर सुधार करना। लड़का बोलता है जी पापा, जरूर करूंगा इसको। इस तरीके से वो एक्सेप्ट करता है और मार्केट पे ले जाता है और मार्केट के लेकर के उसको बेचता है। दोस्तों इसी तरीके से लड़का जो है फिर अगले दिन अपना पेंटिंग तैयार करता है, पापा के सामने ले करके जाता है, पापा को दिखाता है कि पापा आज मैंने ये पेंटिंग बनाया है। पापा बहुत खुश हो जाते हैं, वेल डन बेटा, बहुत शानदार पेंटिंग बनी है, लेकिन आज भी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक, कल तो उसमें भी एक जरूर सुधार करना। और इस तरीके से वो जो लड़का रहता है जी पापा बोलता है और बोल करके लड़का फिर उस पेंटिंग को बेचने के लिए निकल जाता है। और ये करते करते अब पता चलता है उसके लड़के की जो पेंटिंग है, उनके पापा के इक्वल, मतलब उनके पापा जिस रेट पे अपने पेंटिंग को बेचते हैं, पता चलता है उस लड़के की पेंटिंग जो है उसके पापा के ही पेंटिंग के रेट में बिकना चालू हो जाता है। लड़का बहुत खुश हो जाता है, यार आज जो मेरे पापा हैं जो पेंटिंग बनाते हैं उसी रेट पे मुझे भी मिलना चालू हो गया। तो दोस्तों दोस्तों लड़का फिर से पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग बना करके अपने पापा को दिखाता है। पापा पेंटिंग देखता है, बहुत खुश होता है, बोलता है बेटा पेंटिंग बहुत अच्छे बने हैं, बस एक छोटी सी मिस्टेक है, एक काम करना, इस पेंटिंग को मार्केट पे ले जाने से पहले एक छोटा सा इसमें सुधार जरूर कर लेना। लड़का थोड़ा सा निराश होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हर बार मेरी पेंटिंग में मेरे पापा नुक्स निकाल देते हैं। अरे रहने दो, कोई मतलब नहीं है। वो मार्केट पे ले जाता है, उस पेंटिंग को बेचता है, कुछ हल्के एक्स्ट्रा रेट पे बिकता है वो पेंटिंग। लड़का बहुत खुश हो जाता है, अब मुझे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लड़का जो है पेंटिंग हर बार बनाता है और बना करके मार्केट में ले जाना चालू कर देता है। लेकिन अब धीरे 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 करके उस लड़के की पेंटिंग की प्राइस कम होती जाती, बल्कि बढ़ता नहीं है उससे। दोस्तों लड़का जो है बहुत ही खुश होकर के पेंटिंग को बनाता है, बेचता है, लेकिन अब पेरेंट्स के पास में लेकर के नहीं जाता, अपने पापा जी को दिखाता नहीं है। तो पता चलता है धीरे धीरे करके उसकी पेंटिंग की प्राइस आगे नहीं बढ़ता है, प्राइस वहीं रुक जाता है। मतलब हर बार जैसे रेट बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था, वो ग्रोथ रुक जाता है। अब धीरे धीरे करके ना लड़के के अंदर में एक्साइटमेंट कम होते जाता है, थोड़ा निराश हो जाता है। अब वो निराश होकर के सोचने लगता है कि यार क्या मिस्टेक हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा पेंटिंग बनाता हूँ, मेरी पेंटिंग जो है मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा के भी रेट से ज्यादा में बिक रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? तो बहुत निराश होकर के ना अपने पापा के पास में जाता है, लेकिन पापा उनकी निराशा चेहरा को देख करके ना मुस्कुराते हैं। और मुस्कुरा कर मतलब मुस्कुराहट को देखते हैं ना, तो उनका लड़का ना थोड़ा से बोलते हैं, पापा एक बात बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे आपको सब कुछ पता है। पापा बोलते हैं बेटा बिल्कुल पता है। क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक मेरे से भी हुई है। बिल्कुल पता है क्योंकि ये मिस्टेक मेरे से भी हुई है। मैं भी पता चलता है अपने लाइफ में कंफर्ट जोन पे था किसी टाइम पे कि नहीं मैं बेस्ट पेंटिंग बना रहा हूँ। तो लड़का पूछता है पापा गलती क्या हुई? बेटा गलती कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी सी गलती है, जिस दिन भी तू अपने कार्य पे संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं इससे बेटर नहीं कुछ हो सकता, तेरे को जिस दिन भी बताने वाला कोई नहीं होता कि इससे और अच्छा हो सकता है, उस दिन समझ लेना कि तेरी तरक्की रुक जाएगी। वहां से तेरी सक्सेस के रास्ते जो आप समझ लीजिए लगभग बंद होने नजर आएंगे और वहीं से आप समझ लीजिए असफलता के रास्ते पे जाना स्टार्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों एक छोटी सी सीख लड़के की जिंदगी भर के लिए रास्ता ओपन करता है। दोस्तों जो चीजें मैं आपको यहाँ पर खुले रूप से बोलना चाहता हूँ, दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हमारे जो अपने अपलाइन जो है भगवान श्री कृष्ण की तरह है, जो हमें हर हाल पे एक सही मार्गदर्शन देंगे। उनके सामने पे अपना प्रेजेंटेशन जरूर रखिए। जो आपकी प्लानिंग है, जो बिजनेस में आप सक्सेस देना चाहते हैं, उन चीजों को आप लगातार वहां शेयर करिए और लगातार अपने परफॉर्मेंस सारी चीजों को लेकर के चर्चा करते रहिए। और यकीन मानिए एक दिन आप इतनी बड़ी उड़ान भरेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं भी जिंदगी में सोच नहीं पाता था मेरे पास कार होंगे, मैं भी इस बिजनेस में डायमंड बनूं, सब चीजों को लेकर सोच नहीं पा रहा था। लेकिन यकीन मानिए अपलाइन पे बिलीव करने के कारण धीरे 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 करके मैं भी लाइफ में उन सारी चीजों को पाते चले जा रहा हूँ। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।